हेलो स्टूडेंट्स, एमसीसी का नया इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है इस साल का और 2021 की जो काउंसलिंग होने वाली है किस तरह से चलेगी आप समझ लीजिए प्रॉपर। सबसे पहले ध्यान रखिए, चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं या रिसेंटली कई बार आए लेकिन आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशंस रह जाएंगे, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएगी जो लास्ट राउंड तक आपके बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो नंबर आ रहे हैं इस पे व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं व्हाट्सएप करिएगा। कोई भी आपको कुछ पूछना है तो पेड काउंसलिंग के लिए या कुछ भी चीज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात यहां से स्टार्ट होती है कि जो नया एमसीसी का नोटिफिकेशन है और उसका जो नया इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो क्या कहता है। सबसे पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो हर राउंड में आप कर सकते हैं, यानी फर्स्ट राउंड में भी, सेकेंड राउंड में भी और मॉपअप राउंड में भी। लेकिन जो फोर्थ यानी कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए कहा जाएगा, आपको फिल करनी है। इसके बाद में सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा फीस का। आपको फीस सबमिट करनी है, अलग अलग मोड्स होंगे ऑनलाइन पेमेंट के जो भी होते हैं, आप उनसे अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। फीस जो रहती है नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए रहती है 10,000 जो कि रिफंडेबल है और 1,000 नॉन रिफंडेबल होती है। जबकि अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यही फीस 5,000 होती है जो कि रिफंडेबल होती है और 500 रुपए होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। अब रिफंडेबल फीस कब मिलेगी, किस केस में मिलेगी, वो भी हम आगे बताएंगे। सबसे पहले आप जैसे ही ये दो चीजें फिल कर लेंगे, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, फीस सबमिट हो गई आपकी। अब आपको जो है एक तरह से काउंसलिंग के लिए आप ओके हैं, चॉइस फिलिंग करनी है आपको। चॉइस फिलिंग के लिए आप प्रेफरेंस बनाएंगे। ऑलरेडी हमने ये वीडियो डाला हुआ है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या करेंगे, जैसे ही प्रेफरेंस लिस्ट आप बना देंगे लास्ट डेट तक आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की तब तक आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लास्ट डेट में आपको उसे लॉक करना होता है चॉइसेस को। अगर आपने चॉइसेस लॉक नहीं की है तो जैसे ही वो दिन कंप्लीट हो जाएगा अपने आप आपकी जो चॉइसेस है वो लॉक हो जाती हैं। लॉक करने से पहले तक आप जो चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, लॉक करने के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो आप अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, उसे लॉक करिए, उसके बाद में आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब जिस दिन रिजल्ट डिक्लेरेशन का दिन बताया हुआ है उस दिन रिजल्ट आएगा, आपको लॉग इन करना होगा वहां पर, क्योंकि एमसीसी क्या करता है वो हर एक का रिजल्ट नहीं भेजता है उसके लॉग इन पे। वो क्या करेगा, एक कंप्लीट लिस्ट शेयर करेगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स होंगे। अब पार्टिसिपेट आप किस किस में कर सकते हैं, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे आपसे पूछा जाएगा आप किस किस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। लाइक AIQ के लिए करना चाहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है सब आ जाएंगे उसमें, MBBS के भी, BDS के भी। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हमें जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे पार्टिसिपेट करना है, आप उनमें टिक लगा देंगे। आप एम्स पे टिक कर सकते हैं। आप अगर AFMC का ऑप्शन लेते हैं तो आप AFMC के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इंटरनल कोटा होता है जैसे BHU के लिए, या आप AMU की बात कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या 11-12 दिल्ली से की है तो DU कोटा पे आप टिक लगाएंगे। ये सब ऑप्शंस आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम ही पूछ लिए जाएंगे। उस अकॉर्डिंग ही फीस अगर कुछ होगी तो चेंज हो जाएगी। लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने टिक लगाया है तो आपको 2 लाख रुपए भरने होते हैं जो कि रिफंडेबल होता है, और अगर कॉलेज नहीं मिला तो वापस मिल जाता है। रिफंडेबल फीस है 2 लाख रुपए, वो भी सबमिट करना होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप टिक लगाएं। ये सब चीजें पहले से ध्यान रखें। अब क्या होगा, चॉइस फिलिंग भी हो गई, रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपको कोई कॉलेज मिला, अगर लिस्ट में आपका नाम है, जो कॉलेज मिला आपको उस कॉलेज जाना होता है, फिजिकली जाना होगा और वहां जाकर के कॉलेज अलॉट करवाना होगा। उसके लिए फर्स्ट ईयर की फीस देनी होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए, आपको नहीं जाना है, रिजाइन करना है, ऑप्शन ऑनलाइन में भी रिजाइन का मिलता है, वहां पे आप रिजाइन में डाल सकते हैं। आपको कॉलेज छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होती है, यानी आपकी जो रिफंडेबल फीस है आपको वापस मिल जाती है। ध्यान रखिए यहां पे, अगर फर्स्ट ईयर में कोई कॉलेज छोड़ा रिफंडेबल फीस वापस मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन है आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। आप क्या करिए, कॉलेज में जाइए, कॉलेज को ऑप्ट करिए और वहां पे बोल के आइए कि हमें अपग्रेडेशन चाहिए। वो लिख लेंगे, अपने पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा। और अगर ऑनलाइन भी आता है ऑप्शन तो आपको वहां पर भी अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन का मतलब है उससे ऊपर के कॉलेज मिलना। तो जो चॉइस आपकी मिली थी उसके ऊपर के कॉलेज आपको मिल सकते हैं
और कई बार बच्चे पूछते हैं क्या हम चॉइसेस चेंज कर सकते हैं? देखिए, ऊपर के कॉलेजेस हैं, चॉइसेस चेंज कर सकते हैं, नीचे के कॉलेज की चॉइस नहीं आप चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपने टोटल कॉलेज फिल किए 60, आपको मिला कॉलेज नंबर 21, 21वां नंबर का जो कॉलेज आपको मिल गया है फर्स्ट राउंड में, आपने गए अपग्रेडेशन का ऑप्शन किया, तो फर्स्ट 20, 1 to 20 आप उनकी चॉइसेस की प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। 1 को 7 नंबर पे ले जा सकते हैं, 18 को फर्स्ट नंबर, जो आपको चाहिए कर सकते हैं आप, लेकिन 22 नंबर से लेके 60 नंबर तक कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब आपको मिलने भी नहीं है। ऊपर का कोई कॉलेज मिलेगा, अगर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है तो सेम कॉलेज वापस अलॉट हो जाएगा 21वें नंबर का। ये होता है अपग्रेडेशन, और इसका रिजल्ट भी सेकंड राउंड की लिस्ट के साथ में ही आता है। उसमें लिखा रहेगा कि आपको कोई कॉलेज अपग्रेड हुआ है या सेम ही कॉलेज मिला है। अगर अपग्रेड हुआ है तो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अगर अपग्रेड हो गया तो हमको जो फर्स्ट राउंड में जो हमने कॉलेज लिया था उसकी फीस का क्या होगा? तो वहां से आपको फीस वापस मिल जाएगी, आप ले लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लीजिए और जाइए सेकंड राउंड का जो कॉलेज है उसमें जाकर के सबमिट करवा दीजिए, जो भी आपको अलॉट हुआ है या अपग्रेड हुआ है। सेम या तो सेम हुआ है तो कहीं वापस जाने की जरूरत नहीं है, अगर अपग्रेड हुआ है वापस जाना है, जाकर के अपनी फीस और डॉक्यूमेंट्स को वहां से लेकर के फर्स्ट राउंड वाले से सेकंड राउंड वाले में सबमिट कराना है। ये हो गई एक और बात। अब बात बच्चों की आती है कि स्टेट काउंसलिंग होगी तो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो भाई देखिए, इस बार का आप शेड्यूल को समझिए। फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद आपको कॉलेज जाकर के कॉलेज को लेने का जो टाइम है 5-7 दिन जो मिल रहे हैं, उस बीच स्टेट्स के रिजल्ट भी सबके आ जाएंगे, सारे स्टेट्स के। तो आपको मौका मिलेगा, जब स्टेट का रिजल्ट आए तब तक आप रुके रहिए, देखिए कि आपको स्टेट से बेटर कॉलेज मिल रहा है या एआईक्यू में जो कॉलेज मिला है वो बेटर है। अगर आपको समझ में आ जाता है कि स्टेट में मुझे ज्यादा अच्छा कॉलेज मिला है, आप एआईक्यू में रिपोर्ट मत करिए, इतना टाइम है बीच में, और स्टेट में जाकर के रिपोर्ट करिए। अगर ऐसा नहीं है तो एआईक्यू में जाकर के रिपोर्ट कर लीजिए, तो आपके पास प्रॉपर चॉइस है। इसीलिए ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के बाद सारे स्टेट्स की काउंसलिंग हो रही है, उनका रिजल्ट आ रहा है एटलीस्ट, ठीक है? चाहे चॉइस फिलिंग साथ में करवाएं, बाद में करवाएं, कुछ भी हो, रिजल्ट बाद में ही आ रहा है और आपको इतना टाइम मिल रहा है कि आप दोनों को देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साल का। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं। हम आगे जाएंगे और जो कॉलेज हमको चाहिए या तो हम ले लेंगे या छोड़ देंगे। सेकेंड राउंड वापस होगा। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज छोड़ दिया तो सेकेंड राउंड में, क्योंकि फ्री एग्जिट कर लिया, उसने लिया और छोड़ दिया या मिल गया और छोड़ दिया, सेकेंड राउंड में उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, वापस रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिल वापस वो कर सकता है। फीस वापस भरनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट राउंड की तो वापस उसको मिल ही जाएगी, रिफंडेबल है, फ्री एग्जिट है, इसलिए सेकेंड राउंड की वापस भरनी पड़ेगी उसको। लेकिन अगर किसी को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, उसको वापस रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड में अपने आप वो आ जाएगा और सेकंड राउंड में उसको नई फीस भरने की जरूरत नहीं है। चॉइस फिल वो नहीं कर सकता है, न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बना सकता है। समझ में आ गई है अब आपको बात? आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेटिन में सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है। सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल गया तो आप छोड़ नहीं सकते, लीव नहीं कर सकते, उसको लेना ही पड़ेगा। इसलिए वहां लिखा हुआ है, पहले से सोच समझ के काम करिए। स्टेट में आपको बेटर मिल रहा है तो देख लीजिए, और अगर एआईक्यू से लेना है तभी उसको फिल करिए, वरना मत करिए। अगर कोई कॉलेज ले लिया तो छोड़ नहीं सकते हैं सेकंड राउंड में। ये पॉइंट लिखा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर किसी बच्चे को सेकंड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा? मॉपअप में अपने आप चला जाएगा, क्योंकि उसको नहीं मिला और उसको वापस कुछ भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले ली थी और वो चाहता है कि मुझे मॉपअप में पार्ट लेना है, तो मॉपअप में उसको वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन जिसको कोई कॉलेज नहीं मिलता आ रहा है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, तो अपने आप वो मॉपअप में आ जाएगा, मॉपअप में आके फिर से रजिस्ट्रेशन करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा। कोई कॉलेज मिल जाता है, अच्छी बात है। अगर कोई कॉलेज मिल गया मॉपअप में तो वो फिर स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मॉपअप में भी कोई कॉलेज नहीं मिला तो वो स्ट्रे वैकेंसी में जा सकता है। स्ट्रे वैकेंसी में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो पहले से आ रहे हैं बच्चे वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी बात है कि कैसे कॉलेज मिलना है, क्या है। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां गलतियां करते हैं बच्चे? पहली गलती जो मैंने आपको बता दी है कि सेकेंड राउंड में आपको जो कॉलेज है वो जो मिल गया लेना पड़ेगा, इसलिए पहले से सोच समझ के चलिए। दूसरी जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जब आप फॉर्म भरते, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप क्या करवाते हैं कि जैसे साइबर कैफे में गए, आप किसी इंटरनेट वाले के गए, आपने पूरा फॉर्म भरवाया, लेकिन उसी के कार्ड से, इंटरनेट वाले के कार्ड से, जो साइबर कैफे वाला है उसके कार्ड से पेमेंट करते हैं। ये मैं एक गलती बता रहा हूं।
पेमेंट आपके कार्ड से करिए खुद से। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट तक कोई कॉलेज नहीं मिला या आपकी फीस आपको वापस रिफंड होनी है तो वो उसी कार्ड में होगी बच्चों, उसी बैंक अकाउंट पे वापस फीस भेजता है एमसीसी। ऐसे केस में कई बार मेरे पास में इस तरह के केसेस आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हमारी फीस वापस नहीं आई। जब मैं कहता हूं उन्हें लिस्ट चेक करिए, लिस्ट में उनका नाम होता है कि हमने फीस भेज दी है, एमसीसी ने कहा है। अब एमसीसी झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है? जो साइबर कैफे वाले हैं उनको फीस रिफंड हो जाती है, वो आपको नहीं पहुंचाते हैं या बताते नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा लास्ट राउंड तक। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गलती मत करना। कोई भी बच्चा अगर किसी और से फॉर्म फिल करवा रहा है तो कार्ड खुद का यूज करना, खुद की बैंक डिटेल देना, जिससे कि रिफंडेबल फीस आपके अकाउंट में आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो एक बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप और ध्यान रखिए और काउंसलिंग प्रॉपर करवाइए, ठीक है। लास्ट राउंड तक कई बार बच्चे ये कहते हैं मॉपअप में 500 नंबर ही है, 400 ही हमको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पूरा सोच समझ के करिए। पता चले आप मॉपअप तक या स्टे वैकेंसी तक बैठे हुए हैं और स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज भी आपने हाथ से छोड़ दिए, साल भी खराब हो गया। इतना डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा डिफरेंस आता है माना, इतना डिफरेंस नहीं आता है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है कि जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा लास्ट का, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो वो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन जब हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में वो ऑफलाइन होगा। जो कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज आपको कॉल करेगा, कहेगा हमारे यहां पे सीट खाली है, अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भरा है तो आप उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होगा इस बार प्रॉपर, पूरा आपने समझ लिया है। रिजर्वेशन आपको पता है ही कि कितना कितना होने वाला है, सब कुछ चीजें आप जानते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए, कहीं कोई दिक्कत आए आप जाकर के प्रॉपर स्टेप लीजिए। हमसे पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप कर लीजिए, नंबर आपके पास होते हैं, व्हाट्सएप करिएगा। लेकिन कॉलिंग इस टाइम पे बहुत ज्यादा आती है, हम नहीं पिक कर पाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। पेड काउंसलिंग या किसी से भी रिलेटेड कुछ भी पूछना है, व्हाट्सएप ही करना है इसी नंबर पे आपको, और किसी भी तरह का कुछ आपको गलत स्टेप नहीं लेना है, पहले देख लेना है, जो भी हो हम सामने लेकर के आते हैं, फॉर्म फिल हम करके दिखाते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं, एक दिन 2 दिन देख सकते हैं कि हमने कैसे फॉर्म फिल किया, और जब जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसको आप अच्छे से देखिए यूट्यूब पे, उसके बाद उस चीज को करिए जिससे गलतियां नहीं होती। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आया है वो ये है बच्चों के एमसीसी ने कहा है जो भी आपने एडमिट कार्ड या जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था नीट का, वो वहां पर इंफॉर्मेशन दी थी वो चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट लिखा हुआ है। कोई भी चेंज अपने को नहीं करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी थी ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म सेम ही रहनी चाहिए। अगर चेंजेस हुए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा पूरी काउंसलिंग से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, काउंसलिंग करिए, कोई दिक्कत आती है हमें बताइए और अपना बेस्ट से बेस्ट डिजायर्ड कॉलेज ले लीजिए। ऑल द बेस्ट।